अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है। तो मेरे बेटे आज हम अपने जो टॉपिक है उसका आगाज़ करेंगे, जिसमें हम लोग मेरा बेटा आज डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यही हेडिंग है मेरा बेटा, मिल गई मेरा बेटा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ना मैं आपको कुछ सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट से भी एक चीज बता दूं, जरा गौर करना। कन्वेंशनली फिजिक्स के अंदर, बुक के अंदर, इन टू द पेज मतलब अंदर की तरफ, ये नॉर्थ है, अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हो इन टू द पेज, तो हम वहां पे यूज करते हैं क्रॉस, सिंबॉलिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है मेरा बेटा, इन टू द पेज है, यहां पे जो क्रॉस लगे हो ना, जहां पे भी लगे हो, तो इस क्रॉस का मतलब है कि यहां पे इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे आपका आ रहा है बी इन टू द पेज। बी हमारा मेरा बेटा क्या है, इन टू पेज। ये जो बी हमारा इन टू द पेज आ रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लिया। हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स एक्टिंग। फोर्स एक्ट करती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, एक ऐसे कंडक्टर पे जिसको किस में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जिसको किस में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज मैं ये कहता हूं कि यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद है, यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया मेरे बच्चे। अब जरा गौर करना, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया, एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, लाइक एक परमानेंट मैग्नेट की तरह, करंट गुजरेगा तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या आएंगे, आमने सामने। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, एक की फोर्स स्ट्रांग होगी, दूसरे की क्या होगी, वीक। तो कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स, या तो ये इस तरफ आ जाएगा या फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। सबसे पहला सवाल ही ज़हन में पैदा होता है, फोर्स लगती है। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, यह बात तो क्लियर होगी कि फोर्स लगेगी। क्लियर है ना मेरी जान। अब मेरे बच्चे ये देखें, एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया कि जितना करंट इसमें पास ज्यादा होता है, कंडक्टर पे फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कंडक्टर पे फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्लियर होगी यहां पे आगे। फिर यह बात भी साबित हुई कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को जितना बड़ा किया जाए, मतलब जितना बड़ा कंडक्टर होगा, फोर्स भी इस पे क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एल के। फिर उसके बाद यह चीज भी देखी गई कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो तब भी फोर्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो आ गया आई लव यू भाई। ठीक है, इस सारी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इकट्ठा किया जाए तो बनता है एफ इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, के आई एल बी। के की वैल्यू वो रखते हैं जिससे इस फैक्टर में कोई फर्क ना पड़े, वो क्या हो सकती है, 1। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे एक और चीज भी देखेगी, एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका मौजूद है, कंडक्टर को, ये मैग्नेटिक फील्ड, आप, ये कंडक्टर है आपका सपोज, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये बात साबित की गई, प्रूफ भी हुई कि जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड कंडक्टर को एंटर किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर लगी मैक्सिमम फोर्स, उस पर लगी मैक्सिमम फोर्स। जब 90 एंगल पे कोई भी चीज मैक्सिमम आंसर दे रही हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है वो साइन यूज किया जाता है। मतलब साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है।
कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे? साइन, क्योंकि साइन 90 पे आंसर क्या देता है? मैक्सिमम। और हमारा भी आंसर यहां पे क्या आना चाहिए? मैक्सिमम। इसलिए हम यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे? साइन थीटा। इसका मतलब 90 से कम होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगी, लेकिन मैक्सिमम फोर्स कहां पे आएगी? 90 डिग्री पे। अब यह बात भी साबित हुई कि जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, ऐसे पैरेलल है, तो इसका इसमें कोई असर नहीं था, तो इस पे लगने वाली जो फोर्स थी वो क्या थी? जीरो थी। जब दो चीजें पैरेलल हो वहां पे एंगल क्या आता है? जीरो आता है। इस फॉर्मूला में साइन जीरो पुट करो तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम कब फोर्स लग रही है? जब एक कंडक्टर को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर किया गया। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और दरमियान में कंडक्टर भी इस तरह पड़ा हुआ है, तो इसमें किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब यह हो गया, अगर फर्ज करो जीरो भी आंसर मैक्सिमम देता तो मैं साइन की बजाय कॉस यूज करता, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? अगर 90 एंगल पे कोई वैल्यू मैक्सिमम आए तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे? साइन, क्योंकि साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है? 1। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन, इनका मैक्सिमम आंसर ही क्या होता है? 1 होता है। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अच्छा, यहां तक तो हो गया आई लव यू भाई साइन थीटा। ठीक है, आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। बी आपका क्या है मेरा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके बाद एल हमारे पास क्या आ गया? लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब छोटा सा मासूमाना सवाल कि सर ठीक है मैक्सिमम फोर्स लगती है, सारी बातें ठीक है, बट हाउ विल डिटरमाइन द फोर्स, या इन व्हाट डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग? हमें कैसे पता चलेगा? हर दफा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे भी, हर दफा एक्सपेरिमेंट करो तब पता चले कि कंडक्टर इस तरफ जा रहा है। तो हम कैसे, जिस तरह हम राइट हैंड रूल यूज करते आ रहे हैं, किसके अंदर मेरा बेटा? सोलेनाइड के लिए किया, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किया, देन हाउ कैन वी डिटरमाइन द फोर्स किसके अंदर मेरा बेटा? एक कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो आपने मेरा बेटा, वैसे इसके लिए बड़े रूल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी इस्तेमाल किया जाता है, और मैं हमेशा थप्पड़ इस्तेमाल करता हूं। थप्पड़ का मतलब यह है कि हम रूल यूज करेंगे, लेकिन उस रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल। आपकी बुक में भी शायद ना लिखा हो, आपकी बुक में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल तक बात है। अब होता क्या मेरे बच्चे? सिंपली आपने करना यह है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है, आपने करना यह है कि उंगलियों को, ये आपकी उंगलियां हैं, इनको इनटू द पेज लेके जाना है। मतलब आउट टू द पेज होती तो डॉट यूज करते, लेकिन मोस्टली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस का। इनटू द पेज में अपनी उंगलियां लेके जाऊंगा। अब चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जैसे कि शुरू में कहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात आपके जहन में आनी चाहिए। तो मैं करंट की डायरेक्शन देखूंगा, उंगलियां मैं अंदर की तरफ लेके गया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, तो ये थप्पड़ जिस तरफ आ रहा है, पाम जिस तरफ आ रहा है, उस तरफ क्या लग रही होगी बेटा? फोर्स। उस तरफ क्या लग रही होगी? फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज किया। फिंगर्स किस तरफ लेके जानी है? इनटू पेज, या जिस तरफ आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। आपका अंगूठा, थंब किस तरफ होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी जो पाम है, जिसे आप हथेली कहते हो, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? फोर्स की डायरेक्शन में। अब फर्ज करो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती, तो फोर्स किस तरफ लग रही होती? इस तरफ। अब यहां पे अगर करंट की डायरेक्शन सिर्फ आप उलट कर दो, करंट की डायरेक्शन उलट की, उंगली अंदर की तरफ है ये, तो फोर्स क्या लग रही है? दूसरी तरफ। क्लियर हो गया मेरे बेटे? एक तरफ फोर्स इधर लगी और दूसरी तरफ फोर्स उधर लगी, तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। अब इसका इस्तेमाल आगे क्या है, इसकी बेस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिहाव करता है, या इस पे डिपेंड है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। और उस टॉर्क डिपेंड करता है मोटर और जनरेटर के लिए। कॉइल रोटेट करेगी तो ही सारी चीजें होंगी। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम मेरा बेटा पढ़ते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक में सॉरी हम पढ़ते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो ज़रूर पूछें। नहीं समझ आया तो दोबारा लेक्चर को दोबारा फिर से सुने और हैंड फ्री लगा के सुने। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MM नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।